हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको स्टैंडर्ड 11 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 16.1 बताने जा रहे हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हैं, क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सरसाइज 16.1 मोर और लेस क्लास 10 के जैसा ही है, तो फिर भी इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आपको पहले से मालूम होगा। फिर भी कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो बताते रहे। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट है उसका क्या पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट श्योर, श्योर नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी है। ओके, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो अब इसमें देखिए होने क्या क्या चांस है। जैसे कुछ टर्म्स इसमें आपको आएगा इस चैप्टर में, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे मान लो व्हेन वी टॉस अ कॉइन्स, मान लो हम लोग कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन्स में क्या होगा, चाहे हेड आएगा या टेल आएगा। नहीं, कॉइन्स यदि टॉस करते हैं, है ना, तो उसमें क्या, चाहे हेड आया या टेल आया। तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट, हेड आना या टेल आना, अब इसमें कोई श्योर नहीं है कि फर्स्ट जब कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा, कोई इसमें श्योर नहीं है। लेकिन हेड और टेल में से ही कोई आ सकता है। अब जैसे मान लो व्हेन वी थ्रो अ डाइस, अब जैसे मान लो डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, व्हेन वी थ्रो डाई, एक डाई है टूटो का, तो जब हम उसको थ्रो करते हैं तो क्या आ सकता है, चाहे उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इतना ही आ सकता है। इसमें से कोई दूसरा नहीं आएगा। तब इसमें व्हेन वी थ्रो अ डाई, अब इसमें देखिए इट इज नॉट श्योर, कोई श्योर नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, नॉट श्योर। तो इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी बोला गया है। क्या आएगा कोई नहीं जान सकता है। इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब हम लोग इसमें गेस नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में कम से कम 2 इवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए। इसमें कम से कम 2 एक्टिविटी होना चाहिए, 2 आउटकम्स होगा, जैसे हेड है या टेल है। कोई ऐसा कॉइन्स नहीं होगा कि जिसमें कि सिर्फ हेड हो या सिर्फ टेल हो, दोनों तरफ हेड हो, दोनों तरफ टेल हो। तो जब उसको टॉस करेंगे तो क्या, इन बोथ केस विल गेट हेड और विल गेट टेल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में यही है कि एटलीस्ट देयर शुड बी द 2 आउटकम। एंड दूसरा कंडीशन क्या, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट, रिजल्ट को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटकम है। सब टर्म्स आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा, सिमिलर लगेगा। जैसे आउटकम्स, आउटकम्स मतलब जैसे व्हेन वी थ्रो अ डाई, जैसे व्हेन वी थ्रो अ डाई को थ्रो किए, व्हेन जैसे मान ली वी थ्रो अ डाई, डाई को हम लोग थ्रो किए तो क्या क्या आएगा। तो ये जो आया सेट ऑफ रिजल्ट, सेट ऑफ रिजल्ट ये जो आया, इसी को हम लोग आउटकम्स कहेंगे। क्या हो गया, आउटकम्स हुआ। क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लिए एक कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसमें क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये आउटकम कहलाए। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम लोग जो थ्रो कर रहे हैं डाई को या कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो ये हुआ। फिर सैंपल स्पेस, देखिए इसमें टर्म्स है। सैंपल स्पेस होगा व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसे कि व्हेन
वी थ्रो अ डाई, एक डाई को थ्रो किए तो यहाँ देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो व्हेन वी थ्रो अ डाई वी गेट 6 आउटकम्स। तो 6 आउटकम्स जो हुआ तो यही सैंपल स्पेस कहलाएगा, यानी कहेगा हाउ मेनी सैंपल स्पेस आर देयर, द सैंपल स्पेस कितने हैं, उसको हम लोग एन एस या सिंपली एस, तो कितने हैं 6 है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। टोटल नंबर कितना है, तो ये हो गया आपका 1 डाई के लिए। व्हेन वी थ्रो 2 डाइस थ्रो करेंगे तो उसके लिए 36 होगा। 2 कॉइन्स थ्रो करेंगे तो उसके लिए 4 होगा। 3 कॉइन्स करेंगे तो उसके लिए 8 होगा। तो ये कैसे होगा, तो ये हम आगे आपको कैलकुलेट करना बताएंगे। तभी ये मेन टर्म्स हुआ जो प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आफ्टर ऑल देखिए प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, इसमें बोला जाता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एंड डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है, या सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है। क्या हुआ, हमको क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। जैसे मान लो व्हेन वी थ्रो अ डाई थ्रो किए, जैसे यहाँ देखिए कहा जाएगा व्हेन वी थ्रो a die, what is the probability of getting even outcome यानी जैसे अब यहाँ डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें इवेंट आउटकम मतलब इवेंट रिजल्ट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे देखिए यहाँ क्या है 2 4 6, ये इवेंट है। तो जिसके नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो जो हमको पूछा जा रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं एन ई क्या है, इवेंट हमको पूछा जा रहा है। तो इवेंट देखिए क्या है, इवेंट है 2 4 6, ये इवेंट हो गया। तो ये इवेंट हो गया, तो ये कितना है, तो यानी ये क्या हो गया 3 हो गया। एन एस मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसमें कितना है, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इसको हम लोग पीई प्रोबेबिलिटी इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी आप पूरा डिटेल में लिख दे रहे हैं, गेटिंग इवेंट नंबर, शॉर्ट में ये हो गया पीई ऐसे। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एन ई बाई एन एस, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल एक्सपेक्टेड, क्या हमको पूछा गया, तो पूछा गया इवेंट कितना है 1 2 3, तो यहाँ 3 और टोटल कितना है 6, तो ये 6 हो गया। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी में यही देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या चाहिए, तो जो चाहिए उसको हम लोग फेवरेबल इवेंट बोलते हैं, एक्सपेक्टेड इवेंट बोलते हैं, और टोटल, ये कंडीशन है। और आगे से क्या होता है कम्प्लीमेंट्री इवेंट, पी नॉट ई, जैसे पी नॉट ई, जैसे मैंने हमको यहाँ पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर क्या क्या हुआ, और फिर इसमें गए नॉट ई मतलब जो इवेंट नहीं हो, उसको हम ये भी कह सकते हैं और। तो नॉट ई का मतलब यहाँ क्या होता है 1 माइनस पी,
तो 1 माइनस ये कैंसिल हो गया, 1/2 हुआ, तो नॉट ही 1 माइनस 2, तो भी माइनस करके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह के इवेंट को हम लोग कम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। तो आगे इस तरह का पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी में एक ही चीज़ देखना है, जब भी हमको प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, उसको नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड इवेंट भी कहा जाता है, क्या हमको लाने कहा जा रहा है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ 1 डाइस थ्रो किए तो 6 आएगा, 2 डाइस तो 36, तो कैसे 36 होगा आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो बात हमको बहुत यूज होगा, एक प्रोबेबिलिटी क्या होना है और दूसरा क्या नहीं होना है। देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपको, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सबका केवल आपको सैंपल स्पेस लिखना है, ये कितने आउटकम हो गए। अ कॉइन्स इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन्स को हम 3 टाइम्स करेंगे। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो देखिए एक कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसका कैसे हम आउटकम लिखेंगे। अब देखिए इसे बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए HT, ये एक कॉइन्स का हो गया, और ये दूसरा कॉइन्स का हो गया हेड टेल, और ये तीसरा कॉइन्स का हो गया। देखिए बहुत आसान तरीका है। तो पहले हम क्या करें, कोई दो का मालूम कर लें। तो ये फर्स्ट कॉइन्स, ये फर्स्ट कॉइन्स का हो गया, ये सेकंड कॉइन्स, और ये थर्ड कॉइन्स है। तो उसमें क्या हेड होगा या टेल, हेड टेल हेड टेल। अब देखिए पहले दो का कैसे, जैसे हम लोग सेट में करते कार्टेशियन प्रेजेंट, एक लेंगे और ये दोनों से पेयर लगाएंगे जैसे ये। तो जैसे यहाँ हेड हेड हुआ, अब देखिए हेड टेल हुआ, फिर पहला हो गया, फिर दूसरा टेल हेड और टेल टेल। ये हो गया आपका दो कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस। दो कॉइन्स में देखिए 4 हुआ, तो कैसे हम दो कॉइन्स का निकालें। फिर इसमें थर्ड कॉइन्स का है, वो देखिए थर्ड कॉइन्स का है, तो फिर यहाँ पर हम चाहे इधर से सब में पेयर लगा या इधर से करें। तो देखिए इधर से ही हम कर रहे हैं, ये पहले सब में है ना, सबके साथ देखिए पेयर लगा देंगे, एच का हो जाएगा। देखिए एच एच एच, ठीक है एच टी एच, इसको हम लास्ट में लिख रहे हैं टी एच एच टी टी एच, ये एच के साथ हो गया। अब देखिए फिर टी के साथ फिर इसी तरह एच एच टी 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 एच टी और टी टी। तो ये हो गया सैंपल स्पेस व्हेन, ये क्या हम लिखेंगे सैंपल स्पेस व्हेन 3 coins are tossed, 3 coins are tossed या 1 coins are tossed 3 times, एक ही बात होता है। तो इसमें देखिए सैंपल स्पेस कितना हो गया, NS 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, जैसे कॉइन्स में 2 फेस होता है 2, और जितना कॉइन्स है उतना पावर। जैसे देखते हैं 3 कॉइन्स है, 2 का पावर 3, तो ये 8 हो जाएगा। मान लीजिए 3 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है व्हेन 3 कॉइन्स इज टॉस्ड तो क्या सैंपल स्पेस होगा। तो हम देख लिए पहले क्या कि 2 कॉइन्स का मालूम कर लिए ऐसे, इससे आपको 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस निकल गया। और देखिए बहुत आसान तरीका से हम बताएं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे एक लीजिए इसके साथ पेयर लगा दिए, फिर दूसरा लीजिए इसके साथ पेयर लगा दिए, तो ये 2 कॉइन्स का हो गया, फिर ये थर्ड, तो ये 8 हो गया। तो इससे आपको सैंपल स्पेस आगे निकालने भी काम है। अब फिर अ डाई थ्रोन 2 टाइम्स, दूसरा है अ डाई थ्रोन 2 टाइम्स, मतलब डाई में देखिए 2 टाइम्स, ये 1 डाई 6 ये हुआ। तो ये फर्स्ट डाई का हो गया,
फिर यहाँ सेकेंड डाई, मतलब अ डाई थ्रोन 2 टाइम्स या 2 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक ही बात होता है। तो 2 टाइम्स, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका सैंपल स्पेस कैसे होगा। अब यहाँ एक लीजिए, फिर ये सबके साथ पेड़ लगा दीजिए, है ना। देखिए 1 2, 1 से पहले हम सबका पेड़ लगा दे रहे हैं। 1 1 1 2, ठीक है, 1 3 1 4, 1 5 1 6। देखिए 1 के साथ सबका हो गया 2 3 4 5 6। अब देखिए फिर इसी तरह 2 का लगा दिए, 2 1, ठीक है, इससे 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। देखिए 2 से सबके साथ हो गया। फिर यहाँ 3 1 3 2, 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है। फिर देखिए 3 का हो गया, फिर 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4, फिर 4 5, ठीक है, 4 5 4 6, ओके। फिर देखिए फिर इधर 5 से 5 1, ठीक है, 5 2, 5 3 5 4 5 5, फिर 5 6 हो गया। फिर 6 से देखिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, देख लीजिए। तो अब इसमें देख कितना है, 1 2 3 4 5 6 है और 6 रो है। तो ये यहाँ सैंपल स्पेस, ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस क्या, when a die thrown twice, ओके। ये हो गया। आया इसको when two dice thrown at the same time या simultaneously, ठीक है। तो ये सिंपल स्पेस हो गया। अब इसमें देखिए कितना है, 6 इंटू 6 यानी कितना हो गया, 36। तब इसका फॉर्मूला क्या है, देख रहे इसमें 6 है, तो आप इसको सिंपल स्पेस का ये फॉर्मूला 6 का पावर 2, ये 36 2 डाइस के लिए हुआ। मान 3 डाइस है तो 6 का पावर 3 कर दिए, 216 हो गया। 1 डाइस है तो 6 का पावर 1 कर दिए, तो ये हो गया। जितना डाइस है उसका पावर कर देंगे तो ये, ओके। तो समझ गए, ये हो गया आपका फर्स्ट डाई। आपको क्वेश्चन था कि 2 डाइस 1 डाई थ्रोन ट्वाइस, एक ही डाई को जब हम 2 बार फेंकेंगे तो क्या सैंपल स्पेस होगा, तो 36 होगा। हाउ मेनी, तो ये 36 यहाँ हम लिख दे रहे हैं, एन एस कितना हो गया 36। और ये कैसे हुआ, देख लिए, एक लिए और एक को सबके साथ पेड़ लगा दिए, ठीक है, देख लिए। और इसी तरह दूसरा उठाएंगे और सबके साथ पेड़ लगा दिए, तो ये बहुत आसान है। अब देखिए फिर कर आपको क्या नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका अ कॉइन्स इज टॉस्ड 4 टाइम्स। में कह रहा है अ कॉइन्स, थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉइन्स इज टॉस्ड 4 टाइम्स, है ना। 4 टाइम जब टॉस करेंगे तो क्या होगा सिंपल स्पेस। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम कॉइन्स इज टॉस 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए हम लिख दिए फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में व्हेन 3 कॉइन्स टॉस्ड 1 कॉइन्स टॉस्ड, तो ये 3 कॉइन्स का लिखा हुआ है।
तो इसके आगे हम आपको लिख दे रहे हैं। देखिए तब ये फॉर अब लिख लेंगे, फॉर 3 कॉइन्स का था, फॉर 3 कॉइन्स लिखा आपका, देखिए एच हम उसी को लिख दे रहे हैं, एच टी एच टी एच टी और टी। ये आप लिखना हम आपको बता दिए थे। तो थर्ड कॉइन्स का अब जब इसको क्या है, फोर्थ कॉइन्स, एक कॉइन्स और हो गया, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे कर दिए। फिर जैसे अभी किए कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा, एक से पहले एच लीजिए, इसके साथ सबके साथ पेड़ लगा दिए, ठीक है। उसके साथ एच करने के बाद फिर टेल के साथ कर देंगे। तो देखिए हम पहले लिख रहे हैं एच, देख लीजिए हो गया। एच टी एच ये पहले वही लिख दे रहे हैं, फिर जो नया बाद में लिखते हैं टी एच टी एच। अब देखिए एच टी, ये हो गया एच टी एच और टी एच, ये हो गया। तो ये एच के साथ हो गया। अब देखिए फिर इसी तरह टी के साथ, देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो फिर 8 होगा। तो फिर देखिए एच टी है ना, इसके साथ पहले हम इसको लिख दे रहे हैं एच टी है। अब देखिए टी एच टी एच टी, ठीक है। टी एच टी एच टी एच, देखिए एच से हो गया अब सबका पेयर। अब देखिए टी से फिर सबका एक एक करके पेयर लगाएंगे। तो टी से देखिए पहले इसको लिख देंगे हम एच, ये टी आ गया, एच टी एच टी हो गया। फिर यहाँ टी एच ये टी, फिर यहाँ यानी पहले इसको लिख दे रहे हैं टी एच टी हो गया, एच टी एच टी फिर टी एच टी और फिर यहाँ लास्ट में टी डी। तो देखिए कितना हो गया, ये इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ क्या 4 कॉइन्स है। तो 4 कॉइन्स का देख लीजिए ये तरीका से हो गया। पहले हम 3 कॉइन्स का पहले ऊपर निकाल लिए हैं, और फिर ये 1 कॉइन्स का, यहाँ देखिए क्या है 3 कॉइन्स का ये है ना, ये 3 कॉइन्स, और फिर ये है ना 1 कॉइन्स का, यहाँ पर 1 कॉइन्स का हो गया। तो इस तरह टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, 16 हो गया। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।